अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आगाज सफर सैफ अली पर। इस वीडियो में आप देखेंगे रूस की बड़ी चाल, ईरान से मांगा सारा एनरिच्ड यूरेनियम, अमेरिका को जेर करने वाला मूव, कोई अमेरिकी जिंदा नहीं बचेगा, ईरान से आ गई खुली जंग की वार्निंग, ईरान में बड़ी हलचल, वॉर रूम कर दिया एक्टिव, ईरान बोला जवाब सीधा मैदान में मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की चाबी आईआरजीसी के हाथ, तेल की नस पर ईरान का कंट्रोल, और इजराइल का हर दुश्मन अमेरिका का दुश्मन, खुलकर एक फ्रंट पर आया अमेरिका। शुरुआत करते हैं। इस शो की हेडलाइंस बहुत जबरदस्त हैं और खबरें उससे ज्यादा जबरदस्त, यकीन मानिए आखिर तक देखिएगा। रूस ने ईरान से उसका एनरिच्ड यूरेनियम मांग लिया है। क्या ईरान अपना न्यूक्लियर गार्ड मॉस्को को सौंप देगा? आइए 2 फरवरी को आई इस बड़ी खबर को एनालाइज करते हैं। वाकई बड़ी खबर है दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि रूस ने खुलकर कह दिया है कि वो काफी अरसे से ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम, जिससे न्यूक्लियर बम बन सकता है, वो अपने पास प्रोसेस या स्टोर करने की पेशकश करता आ रहा है। कौन? रूस। और अब इस बात की तस्दीक खुद पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने कर दी है। उनका कहना है कि ये कोई नई डील नहीं है, बल्कि बहुत पहले से एजेंडे पर चल रही बातचीत है और रूस इसे ऐसे ऑप्शन के तौर पर देखता है जिससे कई मुल्कों की बेचैनी कम हो सकती है, जिन्हें ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से घबराहट होती है। रूस का दावा है कि वो इस मसले पर ईरान और अमेरिका दोनों के कांटेक्ट में है, ताकि ऐसा रास्ता निकल सके जिससे अमेरिका को सिक्योरिटी मिले कि ईरान न्यूक्लियर बम की तरफ नहीं बढ़ेगा और बदले में जंग का जो माहौल बना हुआ है वो ठंडा पड़ जाए। रूस की कोशिश साफ दिखती है। वो चाहता है कि उसके दोस्त ईरान पर अमेरिका या उसके अलायंस पार्टनर्स कोई हमला ना करें, और अगर हमले की सबसे बड़ी वजह यूरेनियम है तो रूस उस वजह को ही टेबल से हटाने की कोशिश कर रहा है। डिमिट्री पेस्कोव ने यह भी कहा है कि रूस अभी भी तमाम पार्टीज से बात कर रहा है और अपनी पूरी कुव्वत से इस टेंशन को कम कराने में लगा है। दोस्तों, ये ऑफर सिर्फ टेक्निकल इंतजाम नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल सेफ्टी वॉल्व है। अगर ईरान अपना संवेदनशील यानी सेंसिटिव न्यूक्लियर मटेरियल रूस के हवाले करता है तो उसे सिक्योरिटी गारंटी की उम्मीद होगी और अमेरिका का शक कम करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन असली पेच भरोसे का है। ऐसे में क्या ईरान अपने सबसे अहम कार्ड को, अपने यूरेनियम को रूस के हाथ में दे देगा? और क्या अमेरिका इस कदम को काफी मानेगा और इसके बाद हमला नहीं करेगा? अगर दोनों सवालों का जवाब हाँ में आया तो ये जंग के किनारे खड़े रीजन को अचानक ब्रेक दे सकता है। लेकिन अगर भरोसा टूटा तो वही यूरेनियम अगले टकराव की वजह भी बन सकता है। इसे लिख लीजिए। अब दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। कोई अमरीकी नहीं बचेगा, ये ईरान की फौज ने खुली जंग की वार्निंग दे डाली है। खबर सुनिए। ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने सीधी और खतरनाक वार्निंग दे दी है। वो कह रहे हैं कि दुश्मनों की जरा सी भी गलती ईरान को खुला हाथ दे देगी और फिर जवाब ऐसा होगा कि कोई अमरीकी महफूज नहीं रहेगा। पहले अमेरिकी मिलिट्री और इकोनॉमिक ठिकाने ईरान की रेंज में है। अब 2 फरवरी को लगातार ईरान से ऐसी वार्निंग्स आना यह दिखाता है कि सिर्फ बयानबाजी नहीं चल रही, बल्कि पब्लिक सिग्नलिंग के जरिए एक साइकोलॉजिकल फ्रंट भी खोला गया है। सवाल यह है कि क्या यह वार्निंग वाकई डिटरेंस बनाएगी या दोनों तरफ की सख्त जुबान किसी ऐसी टक्कर की जमीन तैयार कर रही है जिसे बाद में कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगली खबर, हॉर्मुज की चाबी आईआरजीसी के हाथ में है। यह तेहरान ने ऐलान किया है और यह सीधा ऐलान किया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागेनी ने साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की गारंटी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में है। मतलब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई की बड़ी नस गुजरती है, वहां ईरान खुलकर बता रहा है कि कंट्रोल किसके पास है और किस पर भरोसा किया जा सकता है। आईआरजीसी के हाथ में कंट्रोल, इसका मतलब किसी और मुल्क के हाथ में है ही नहीं, ईरान के हाथ में है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब रीजन में अमेरिकी वॉरशिप्स की मौजूदगी बढ़ी हुई है और जंग की बातें फिर हवा में तैर रही हैं। आईआरजीसी का नाम लेकर यह मैसेज देना दरअसल एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समंदर का एक पतला सा रास्ता नहीं, बल्कि एक प्रेशर पॉइंट है और ईरान बता रहा है कि अगर टकराव हुआ तो यह रास्ता जंग का सेंटर बन सकता है। दोस्तों, हॉर्मुज पर कंट्रोल की बात सीधी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ती है। यहां हल्की सी हलचल भी तेल की कीमतों से लेकर शिपिंग रूट तक सब हिला देती है। दरअसल ईरान का यह बयान डिटरेंस की पॉलिटिक्स है। वो दुनिया को याद दिला रहा है कि उसके पास सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि उसकी ज्योग्राफी भी उसका हथियार है। सवाल यह है कि क्या यह ताकत टकराव को रोकने का काम करेगी या वही चीज बनेगी जिससे अगली बड़ी लड़ाई शुरू होगी? आप क्या कहते हैं, बताइएगा। अब दूसरी तरफ से खबर सुनिए। इजराइल का हर दुश्मन हमारा दुश्मन, ये अमेरिकी एम्बेसडर का खुला ऐलान है। इजराइल में बैठने वाले अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकाबी ने बेहद साफ लाइन खींच दी है। उनका कहना है कि इजराइल का हर दुश्मन अमेरिका का खुला दुश्मन है, अमेरिका का भी।
दुनिया इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ है। ये बात तो सब जानते थे, लेकिन ये बात कही गई है तो इसके मायने हैं। ये छोटा बयान नहीं है, बल्कि खुला पॉलिटिकल और मिलिट्री मैसेज है कि इजराइल और अमेरिका खुद को एक ही फ्रंट पर खड़ा देख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब रीजन पहले ही टेंशन से भरा हुआ है, ये बयान अलायंस की मजबूती दिखाता है और साथ ही ये ईरान के लिए एक वार्निंग भी है कि टकराव अब दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा। माइक हकाबी ने दरअसल साफ कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ कोई भी चाल सीधे अमेरिका के साथ टकराव मानी जाएगी। दोस्तों, ये लाइन रीजनल इक्वेशन को और सख्त कर देती है। इसका मतलब है कि इजराइल के खिलाफ उठने वाला हर कदम ऑटोमेटिकली सुपर पावर को मैदान में खींच लाता है। इससे डिटरेंस मजबूत होता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि अब छोटी झड़प भी बड़ी जंग में बदलने की कुवत रखती है। सवाल यह है कि क्या यह बयान टकराव रोकेगा या उल्टा सबको और तेज पोजीशन लेने पर मजबूर करेगा। और सवाल यह भी कि इजराइल जिन फिलिस्तीनियों को अपना दुश्मन मानता है। खबर पढ़ लीजिए ईरानी अखबार में। दोस्तों, ये ईरान की तरफ से आई सबसे खतरनाक वार्निंग्स में से एक है और ये जंग का खुला ऐलान भी है। ईरान की प्रेस टीवी की 2 फरवरी की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रहीम मौसवी का कहना है कि ईरान की फौज हर टकराव और हर बदले के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है और उन्हें दुश्मन की दिखावटी ताकत से कोई डर नहीं लगता। उनके मुताबिक ईरान सिर्फ फतह के बारे में सोचता है और उसका जवाब जोरदार थप्पड़ की तरह होगा। पढ़िए, थप्पड़ ही कहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 47 साल में ईरानी कौम ने बार बार साबित किया है कि ये मुल्क निगला नहीं जा सकता। अमेरिका को बार बार शिकस्त देने की बात करते हुए मौसवी ने पिछले साल की 12 दिन की जंग का हवाला दिया और कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के 20 साल के प्लान को नाकाम कर दिया। उन्होंने हालिया दंगों को अमेरिकी जायनिस्ट एक्सिस की साजिश बताया और कहा कि मुल्क अब भी बदला लेने के इरादे पर कायम है। यहां बात बदले की हो रही है, उस बदले की जो जंग से अलहदा है, जो अभी प्रोटेस्ट हुए। ईरान जिसमें कहता है कि दंगे हुए और ये सब अमेरिका और इजराइल की साजिश थी, उसकी बदला लेने की बात मौसवी कर रहे हैं। मौसवी ने हूतियों हिजबुल्लाह की तरफ इशारा देते हुए अमेरिका को वार्निंग भी दी कि अगर जंग छिड़ी तो रीजनल रेजिस्टेंस की ताकतें बाहरी ताकतों की मौजूदगी को मिटाने के लिए उठ खड़ी होंगी और आग सिर्फ एक जगह नहीं रुकेगी, बल्कि पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले लेगी। दोस्तों, ये बड़ी वार्निंग है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए जो अमेरिका को दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जैसा बड़ा और ताकतवर मुल्क किसी नेवी की नाकेबंदी से घुटने टेकने वाला नहीं। दोस्तों, अगर मैं इस बयान को एनालाइज करूं तो ये बयान सिर्फ घरेलू जोश बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। ईरान बता रहा है कि अगली भिड़ंत हुई तो लड़ाई लिमिटेड नहीं रहेगी। जंग में ईरान का रीजनल नेटवर्क एक्टिव होगा और हर अमेरिकी अड्डा एक पोटेंशियल फ्रंट लाइन बन सकता है, एक महाज बन सकता है। इस लहजे का मतलब है कि डिप्लोमेसी की खिड़की अभी खुली है, लेकिन जमीन पर तैयारी पूरी जंग की है। सवाल यह है कि क्या ये सख्त अल्फाज दोनों तरफ को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे या उल्टा किसी गलत अंदाजे से वही चिंगारी भड़क जाएगी जिससे सब डर रहे हैं। हम देखेंगे। अगली खबर सुन लीजिए। वॉर रूम एक्टिव हो गया है और ईरान ने कहा है कि हर हमले का जवाब मैदान में दिया जाएगा। दोस्तों, तेहरान से एक और सख्त लाइन सामने आई है। ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम रजाई ने यह बताया है कि आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स का वॉर रूम पूरी तरह से एक्टिव है और मुल्क किसी भी वक्त टकराव में जंग को तैयार खड़ा है। उनके मुताबिक अगर दुश्मन ने कोई भी हरकत की तो जवाब सीधा मैदान जंग में मिलेगा। जंग का प्लान पहले से तैयार है और हर सिनेरियो के लिए ऑपरेशनल सेटअप रेडी रखा गया है। रजाई का दावा है कि आईआरजीसी के कमांडर ने कहा है कि ईरान अपने दुश्मनों पर हाई लेवल इंटेलिजेंस पकड़ रखता है, अब छोटी झड़प भी बड़ी जंग में बदलने की कुवत रखती है। सवाल यह है कि क्या यह बयान टकराव रोकेगा या उल्टा सबको और तेज पोजीशन लेने पर मजबूर करेगा। और सवाल यह भी कि इजराइल जिन फिलिस्तीनियों को अपना दुश्मन मानता है, क्या अमेरिका भी उन्हें अपना दुश्मन कहेगा? अगर हां, तो फिर वो गजा के लिए मदद और कंस्ट्रक्शन की बात कैसे कर सकता है? आंसू कैसे बहा सकता है? क्या अमेरिका अपने इस दोगले चेहरे से बाहर आ पाएगा? और इजराइल तो कतर को भी अपना दुश्मन कहता है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है। इस बारे में माइक हकाबी क्या कहेंगे, ये सुनना भी काफी दिलचस्प हो सकता है। अगर वो इस पर बोले तो जाहिर है वहां उनकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं भी यहां पर बोलना बंद करता हूं। हाँ, यहां तक केकड़े के लिए बहुत सारा मटेरियल मैंने दे दिया है। ऐसे ही हकीकत देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।